और जो भी लोग इस घटना में शामिल होंगे उनको बिल्कुल अविलंब सर इतना निर्मम हत्या आँख निकाल लिया गया, जीभ काट दिया गया है, दांत तोड़ दिया गया है, तड़पा के बेरहमी से मारा गया है उनको। मेरे पापा को कोई पैदा नहीं हुआ था कि अकेला कोई 2 बंदे 3 बंदे मार दे, उनको 7-8 बंदे मिलकर मारे हैं। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा जी, ये कह के हम ये हो जाएगा। लेकिन रिमांड पे लेनी चाहिए सर, अब तक आपको रिमांड पे लेनी चाहिए सर। उसको पूछताछ करके ही जेल भेजा गया है, फिर अगर आवश्यकता होगी तो फिर रिमांड पे लिया उस रोज आप कहे जो हम पूछेंगे सर क्या हम आश्वासन मतलब एकदम आश्वासन होके जाए ना कि दोबारा हमारी जरूरत इन लोगों को नहीं पड़ेगी। आप इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे एकदम कि एक भी अन्यायी छूटना नहीं चाहिए। अन्याय नहीं छूटेगा। अगर उसके बाद अगर न्याय नहीं मिलता है, मैं इस पूरे बिहार की कौन समाज को कहता हूँ, सभी भाई बहन नौजवान को, अपने हाथ में हथियार उठा और हत्यारे की तरह जवाब देना सीखो। अगर हथियार गोली पिस्तौल नहीं है तो सबके घर में बैठी है, छुरा है, कचिया है, उठाओ उसके गर्दन को काटो। इनके पिताजी कुछ बोलेंगे भाई उसमें जो नेम एक्यूज है वो जेल चला गया है, बाद बाकी कितने लोगों का नाम दिया गया है सर? अभी स्पष्ट नहीं है। मुख्य आरोपी जो है ध्रुव महतो, उनको तो आप गिरफ्तार कर लिए सर, उनके अनुसार से क्या लगता है, कुछ स्टेटमेंट नया कुछ आया है क्या? नहीं, वो तो नहीं बताए उस तरह से, जो और लोग संलिप्तता के बारे में उस तरह कुछ नहीं बताया, लेकिन हम लोग टेक्निकल अनुसंधान कर रहे हैं और पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं। लेकिन सर मैं एक मिनट सर की बात को मैं काट रहा हूँ। सर जो कह रहे हैं कि वो नहीं बताए हैं, तो यही तो जांच का विषय है कि वो कोई हत्यारा सर बताता है कि मेरे साथ कौन कौन लोग हैं। इसलिए ना टेक्निकल का ये किया जा रहा है, टेक्निकल अनुसंधान किया जा रहा है। उसमें यहाँ जो उसका टावर डंप लिया जा रहा है, जो भी सीम एक्टिव हुआ है वहाँ पे, अगर और दूसरा आदमी होगा वहाँ पे उसका टावर डंप लिया जा रहा है और CDR वगैरह लिया जा रहा है और पोस्टमार्टम वगैरह रिपोर्ट का बिल्कुल उसका कीजिए। और इनके परिवार से सर आप ऑन कैमरा एक बात बता दीजिए कि आपको न्याय मिलेगा। और जो भी लोग इस घटना में शामिल होंगे उनको बिल्कुल अविलंब सर इस घटना को अंजाम देने में सर कितने लोगों की संभावना है, कितने लोग की? बाबा जी है, छोटे दादाजी है। छोटे दादाजी हम उस दिन बोले हैं वहाँ आपको अथी पर जे हमारा उम्र हो गया 73 बरस के, आज तक ऐसा घटना नहीं हुआ था, मगर वो शिवपूजन दास को एक कमदी से ध्रुव महतो से नहीं हुआ। आप उनको रिमांड पर लिए तब उससे पूछिए कौन कौन था। ऐसे हम नाम उसको जानते हैं जो कौन कौन था, हम आपको देंगे, अभ्यास में तो लिखाया है। ठीक है, वो तो अगर जो भी आपको लग रहा है उसको दीजिए, उस पे अनुसंधान। सर बोल रहे हैं कि आपसे नाम लेंगे आप लोग, बिल्कुल। और भी देखिए, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा जी, ये कह के हम ये हो जाएगा। लेकिन रिमांड पे लेनी चाहिए सर, अब तक आपको रिमांड पे लेनी चाहिए सर। उसको पूछताछ करके ही जेल भेजा गया है, फिर अगर आवश्यकता होगी तो फिर रिमांड पे लिया जाएगा। उस रोज आप कहे जो हम पूछेंगे सर क्या हम आश्वासन मतलब एकदम आश्वासन होके जाए ना कि दोबारा हमारी जरूरत इन लोगों को नहीं पड़ेगी। आप इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे एकदम कि एक भी अन्यायी छूटना नहीं चाहिए। अन्याय नहीं छूटेगा। सही बात। मतलब कहा जाए एक लाइन में सर, तो शिवपूजन दास जी के परिवार को क्या लगता है, न्याय मिलेगा सर? एकदम न्याय मिलेगा, तो कोई दो राय नहीं। क्या कहेंगे सर, न्याय मिलेगा सर? बिल्कुल न्याय की बात तो अगर हमारे साथ पुलिस प्रशासन के जो भी पदाधिकारी हैं, ये हमारे केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो आईओ साहब हैं, वो बिल्कुल आश्वासन दे रहे हैं हम लोग को कि न्याय मिलेगा। तो बिल्कुल समय इनको दिया जा रहा है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो अभी तो हम लोग 5 जिला के लोग आए थे, समय पड़ेगा तो 38 जिला के लोग को इसी दरवाजे पे आएंगे और उसी थाने से न्याय की फिर मांग करेंगे। क्या कहेंगे सर, न्याय मिलेगा सर? एकदम न्याय मिलने की उम्मीद है सर, जिस तरह से आश्वासन दे रहे हैं न्याय मिलेगा। अगर नहीं न्याय मिलेगा तो हम लोग चरमबद्ध आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन का रूप बहुत व्यापक रहेगा, चाहे थाना घेराव हो, चाहे बिहार सरकार का घेराव हो, एकदम करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि न्याय देंगे। अगर समय पर न्याय नहीं दिए तो फिर हम चरमबद्ध आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए हम लोग ये हो जाएंगे। देखिए उनके बेटे हैं, क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ सर आपका? मैं प्रेम कुमार दास। क्या कुछ हुआ था घटना? घटना यही कि ध्रुव महतो पापा को फ़ोन करके बुलाया, वो वहाँ ऊखी के खेत के पास बैठा का बना हुआ था, वहीं पर बुला के बाकी सब हथियारे सब ऊखी में बैठे हुए थे।
उसके बाद बुला के जॉर्ज और जो भी हो उनको मार दिया गया, आँख निकाल लिया गया। इतना निर्मम हत्या आँख भी निकाल लिया गया। आँख निकाल लिया गया, जीभ काट दिया गया है, दांत तोड़ दिया गया है, तड़पा के बेरहमी से मारा गया है उनको। मेरे पापा को कोई पैदा नहीं हुआ था कि अकेला कोई 2 बंदे 3 बंदे मार दे, उनको 7-8 बंदे मिलकर मारे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तो कहा जा रहा है कि न्याय मिलेगा, क्या लगता है, विश्वास है क्या? देखिए अब कह रहे हैं तो अब आप लोगों के जब साथ हैं तो न्याय दिला दे रहे हैं तो बहुत। आपका एक वीडियो आया था, वीडियो में आप कह रहे थे कि ये वीडियो आईपी गुप्ता तक पहुंचा दिया जाए, हालांकि उस वीडियो को हम भी उनके पास शेयर किया। क्या लगता है आईपी गुप्ता से उम्मीद है कि वो आपको न्याय दिलवाएंगे? जी लग तो पूरा कंफर्म है कि मेरे को न्याय दिला देंगे। अगर आईपी गुप्ता के हमारे 5 जाति के जो सब कोई है सदस्य लोग, उन लोगों पे सब निर्भर है। अब हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, हम गरीब परिवार से, हमारा सब पापा ही थे, हमारा जितना अति था वो सब उन्हीं पर था। आपका नाम क्या हुआ? मेरा प्रेम कुमार दास हुआ। आप क्या करते थे? मैं तो बस अभी कमाने गया था, मैं भी कर्जा पुर्जा ज़्यादा हो गया था मेरे को, तो मैं भी बाहर निकला था कमाने वास्ते। मतलब पिता का साया छूट गया, आप बड़े बेटा हैं, अब आपको घर के सारी जिम्मेदारी अब आपके ऊपर। जी मेरे ऊपर, अब मैं क्या करूँगा नहीं करूँगा मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेरा घर मेरा वो वही हर चीज़ थे, उन्हीं के बदौलत पर मैं इतना है, जो कुछ भी है सब उन्हीं का है जो है। मेरे को कुछ नहीं आता था, मेरे को कुछ समझ नहीं है, मैं क्या करूँ नहीं करूँ। क्या कहेंगे सर, न्याय मिलेगा सर? इस मैं अभी जो पुलिस प्रशासन जो आश्वासन दिए हैं कि कुछ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, उस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वो सारा कॉलम पूरा कर दिया जाएगा। अगर उसके बाद अगर न्याय नहीं मिलता है, मैं इस पूरे बिहार की पान समाज को कहता हूँ, सभी भाई बहन नौजवान को, अपने हाथ में हथियार उठा और हत्यारे को हत्यारे की तरह जवाब देना सीखो। अगर हथियार गोली पिस्तौल नहीं है तो सबके घर में बैठी है, छुरा है, कचिया है, उठाओ उसके गर्दन को काटो। आप में और हत्यारे में क्या? मैं ये संदेश दे रहा हूँ। ऐसा बयान से आप में और हत्यारे में क्या अंतर रह जाएगा? अगर प्रशासन और ये सरकार अगर हमारे भाई को, हमारे परिवार को न्याय नहीं दिलाया तो उसके साथ हम लोग भी अन्याय के साथ अन्याय की तरह जवाब देना सीखेंगे, क्योंकि झांसी की रानी और झलकारी बाड़ी का मैं वंशज हूँ। एक तरफ सम्राट चौधरी जी भी कहते हैं कि हमारे जाति के ऊपर यदि आंख उठाओगे तो आंख निकाल लिया जाएगा। तो यही तो मैं कहता क्या हूँ। लगता है कि सम्राट चौधरी के ही जाति के द्वारा, देखिए नवादा में सोनू तांती की को हत्या कर दिया गया, यहाँ भी शायद सम्राट चौधरी के ही जाति है। तो मतलब कहा जाए कि सम्राट चौधरी के ऐसे बयानों से आपराधिक छवि के लोगों की मनोबल बढ़ रहा है उसके समाज का लोग को। वो सीधे सीधे अपराध करने के लिए कह रहा है, तांडव करने के लिए, लेकिन तांडव नहीं, महातांडव ये पान समाज करेगा अगर सरकार और प्रशासन न्याय इसको नहीं दिलाया तो देखिए तांडव नहीं, यदि सम्राट चौधरी के जाति के लोग यदि तांडव कर रहे हैं तो ये तांडव नहीं महातांडव होगा। यदि शिव पूजन तांती जी के, दास जी के परिवार को यदि न्याय नहीं मिलता है तो। बाकी देखिए पुलिस प्रशासन का भी यहाँ से हम बयान लेने की कोशिश किए, उनके बेटा से भी हम बयान लेने की कोशिश किए। बाकी क्या लगता है कि शिव पूजन तांती के साथ, शिव पूजन दास जी के साथ अन्याय हुआ है कि नहीं, बाकी देखना होगा शिव पूजन दास को कब तक न्याय मिलता है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे खबर में कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।